What we are giving in this month of August is we are offering up to 30% scholarship on our Smash Wings program. Now these are the frameworks that you will learn through a mentor. ये आप घर बैठ के अपने मन से जितना भी माथा फोड़ लो नहीं सीख पाओगे, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न, और इसी को हम बोलते हैं टारगेटेड मैनर में प्रिपरेशन करना. नाउ यू आर ए बिगिनर एस्पिरेंट, आपने कुछ कुछ लिख दिया आंसर में, अब आप मेरे पास आ गए कि सर मुझे तो समझ नहीं आया, बताओ कैसे करोगे, राइट? And how I can make it easy for you. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. So अगर आपको क्वेश्चन दिख पा रहा है स्क्रीन पे, the question says the success of environmental governance depends on state society synergy, right? Evaluate the role of civil society organization, that is CSO, in bridging the gap between policy and practice in the context of environmental protection in India. अब क्वेश्चन देखने बहुत बड़ा लग रहा है. Now you are a beginner aspirant, आपने कुछ कुछ लिख दिया आंसर में, अब आप मेरे पास आ गए कि सर मुझे तो समझ नहीं आया, बताओ कैसे करोगे, राइट? And how I can make it easy for you. Let's understand this. सबसे पहले क्वेश्चन की डिकोडिंग करेंगे, राइट? सबसे पहले क्वेश्चन की डिकोडिंग करने वाले अपन. क्वेश्चन की डिकोडिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ चल रही है, उसके बाद इवैल्यूएट डायरेक्टिव के साथ क्वेश्चन आ रहा है, और इन द कॉन्टेक्स्ट भी है, यानी कि स्टेटमेंट के बाद कॉन्टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन आ रहा है. पहली बात तो हमने ये पकड़ लिया, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, ये मैंने तुमको पहचान में आ गया होगा तुम, राइट? दूसरा, थीम डिमांड निकालेंगे. थीम क्या है? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, पढ़ लो, जाके पढ़ लो, कहीं भी लिखा है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे क्वेश्चन है. ये हमारी क्या है? थीम हो गई, ठीक है? थीम हो गई. डिमांड क्या है? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सिविल सोसाइटी का रोल बता दो कि गैप को ब्रिज करने में, राइट? तो रोल बता दो मेरे को, तो आप पॉजिटिव रोल बताओगे. और यहाँ पे इवैल्यूएट भी लिखा है, डायरेक्टिव का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे आपको 50-50 लग जाएगा, 50-50 अप्रोच, राइट? यानी कि आप रोल तो बताओगे, बट रोल में क्या चैलेंजेस है वो भी बताओगे. दैट इज डिमांड 2 फॉर यू, राइट? दिस इज डिमांड 1, दिस इज डिमांड 2, राइट? दिस इज थीम. चैलेंज बताओगे, थोड़ा सा आपको वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा, और तब जाके आपको एंड भी करना पड़ेगा, कंक्लूजन. सो नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को डिकोड करने के बाद इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं कैसे होगा. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, राइट? एंड आई हैव 2 पेजेस हियर, राइट? मेरे पास 2 पेज है. तो यहाँ पे तो मैं इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, मेरी थीम है, तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के बारे में मैं क्या लिखूंगा? मैं इंट्रो दूंगा, ठीक है? इंट्रो दूंगा. आर यू गाइस देयर विद मी? राइट? जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, अभी तुमको समझ जाएगा पूरा, ठीक है? मैं इंट्रो देने वाला हूँ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे, ठीक है? और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे वो बोल क्या रहा है, अगर आप वापस से क्वेश्चन पे आओगे, तो स्टेट और सोसाइटी का सिनर्जी होना चाहिए. मतलब क्या? एक स्टेट है, मतलब हमारा गवर्नमेंट, और हमारी सोसाइटी है, ठीक है? इसके बीच में सिनर्जी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए, ठीक? तो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखूंगा उसके बारे में कि कैसे स्टेट और सोसाइटी सिनर्जी होनी चाहिए. और ये क्वेश्चन जो बनाया है ना हमने, MC मेहता केस के जजमेंट के ऊपर बनाया. अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता होगा तो एक्स फैक्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि MC मेहता केस जो है उसने ये बोला हुआ है कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस जो है एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसकी? स्टेट की और सोसाइटी की, दोनों की मिला के क्या है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? MC मेहता कैसे बोला हुआ है, ये तुमको पता नहीं होगा तो एक्स फैक्टर पढ़ोगे पता चल जाएगा, राइट? तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों आया. इतनी बात समझ में आ गई कि MC मेहता कैसे डालेंगे, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे और बताएंगे कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारा इंट्रोडक्शन खत्म यहाँ, ठीक है? ये हमने इंट्रो में बात कर ली, ठीक? अब हम क्या करेंगे? डिमांड बनाने के लिए हम बॉडी बनाएंगे. डिमांड 1 क्या था कि रोल बता दो किसका? इसका रोल बताना है, रोल ऑफ CSO इन ब्रिजिंग गैप, इन ब्रिजिंग गैप, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसमें मुझे पॉइंट्स लिखने हैं 3-4, अभी मैं लिख के बताऊंगा पॉइंट कैसे जनरेट करना है, ठीक है? दूसरा डिमांड क्या है, जो कि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव से आ रहा है, कहीं पूछा नहीं है चैलेंज, बट यहाँ पे इवैल्यूएट लिखा है, इसलिए चैलेंज लिख रहा हूँ मैं. यहाँ पे चैलेंज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे किसका? CSO जो फेस करता है, CSO जो फेस करता है जिसमें से गैप ब्रिज नहीं हो पा रहा, ठीक है? तुम भी यहाँ पे 3-4-5 पॉइंट लिखोगे. उसके बाद तुम वे फॉरवर्ड दोगे, जो भी तुम्हारे पास है 10 मार्कर तो 1-2 दे दो, उसके बाद तुम कंक्लूड करोगे, ठीक है?
कंक्लूड मैं कैसे करूंगा, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस थीम है मेरी, उसी पे मुझे कंक्लूड करना होगा। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मेरी थीम है, तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए मैं IAS के बेसिस पे क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा। IAS इज व्हाट, फ्रेमवर्क, कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, इंक्लूसिव होना चाहिए, I इज फॉर इंक्लूसिव, A इज फॉर अकाउंटेबल, S इज फॉर सस्टेनेबल, राइट। तो मेरा कंक्लूजन बन गया यहाँ से, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, IAS, दिस इज अ फ्रेमवर्क, मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, राइट। इतनी बात समझ में आ गई कि मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया, कंक्लूजन लिख लिया, इंट्रोडक्शन का फ्रेमवर्क मुझे जजमेंट से आ गया, यहाँ पे मुझे IAS वाले फ्रेमवर्क से आ गया। अब मुझे बॉडी लिखनी है कि रोल ऑफ CSO इन ब्रिजिंग द गैप और चैलेंजेस दैट CSO फेस, मुझे ये लिखना है, ये लिखना है। अब मैं इसको कैसे जनरेट करूंगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एक बात ये समझो, ठीक है, इसके फ्रेमवर्क को समझो कैसे होने वाला है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है। आई थिंक मुझे दूसरा पेज ही लेना पड़ेगा, लेट मी ऐड वन मोर पेज हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, राइट। स्टेट है, स्टेट है, ये हमारी सोसाइटी है। अब इसके भी जो बहुत बड़ा गैप है, राइट, और इसकी सिनर्जी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए, MC मेहता ने बोल दिया, बट उनके बोलने से हो जाता है क्या, नहीं होगा ना। गैप है, गैप को फिल करेगा कौन, करेगा CSO करेगा, CSO ये फिल करने वाला है। और CSO कैसे फिल करता है, ये मुझे पॉइंट में यहाँ पे बताना है। दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव टू जनरेट। आई विल यूज स्टेक होल्डर अप्रोच हियर। लेट्स लर्न द फ्रेमवर्क, स्टेक होल्डर अप्रोच। मैं क्या यूज करने वाला हूं, स्टेक होल्डर अप्रोच टू जनरेट द पॉइंट्स, स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किसके किसके साथ, किस किस स्टेक होल्डर के साथ कनेक्टेड होता है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। और किसके साथ कनेक्टेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड होता है। और किसके साथ कनेक्टेड होता है, राइट, सिटीजन के साथ कनेक्ट होता है, राइट। तो इन तीनों लोगों के साथ कनेक्ट होता है ताकि ये ग्रिप को ब्रिज कर पाए गैप को, राइट। अब स्टेक होल्डर अप्रोच बना के पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट मी चेंज द पेन। सिटीजन को क्या क्या करता है, इंपावर करता है। दूसरा, अवेयर करता है। एक CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंपावर करेगा, अवेयर करेगा, सिटीजन्स को मोबिलाइज करेगा किसी चीज के लिए, राइट, किसी प्रॉब्लम के लिए, अगेंस्ट द स्टेट या अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, या कभी कभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवरी भी देता है, सर्विस डिलीवरी भी देता है डायरेक्ट सिटीजन्स को। सो व्हाट आर दीज 4 पॉइंट्स आर द कीवर्ड दैट आई हैव रिटन, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की कभी कभी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैपेसिटी नहीं हो, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या लेके आता है, अपनी नॉलेज लेके आता है और कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, ट्रेनिंग देता है उनको। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल भी बनाता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाता है। कभी कभी उनके साथ कोलैबोरेट करके भी सर्विस डिलीवरी देता है। तो कोलैबोरेशन भी करता है किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, राइट। दीज आर व्हाट, दीज आर द कीवर्ड दैट आई हैव रिटन। गवर्नमेंट के साथ क्या करता है, पॉलिसी एडवोकेसी करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा ना पॉलिसी कौन सी बनानी चाहिए, तो पॉलिसी एडवोकेसी करेगा, ठीक है, एडवोकेसी। दूसरा, कभी कभी गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके लिटिगेशन भी देता है, तो लिटिगेंट। नाउ अब देखो, अब मुझे रोल लिखना था कि कैसे सिविल सोसाइटी ब्रिज करता है गैप को। मैंने क्या किया, स्टेक होल्डर अप्रोच बनाया कि सिविल सोसाइटी किसके किसके साथ डील करता है, गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सिटीजन के साथ। और मैंने उसके कीवर्ड जो है बहुत ही इजीली रिकॉल किए और क्या किया, नोट कर दिया यहाँ पे, राइट। अब देखो मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए, अगर तुम देख पाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 पॉइंट लिखने के लिए। और यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिखना है। क्या मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लिख सकता हूँ गाइस, यस और नो, समझ में आया नहीं आया, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लिख सकता। ये स्टेक होल्डर जनरेट करके, स्टेक होल्डर अप्रोच से कीवर्ड का यूज करके मैंने पॉइंट जनरेट किया, और मैं यहाँ पे जो 4 पॉइंट लिखने थे मेरे पास यहाँ पे 9 पॉइंट आ गए, ठीक है। दिलीप को समझ में आ रहा है, बाकी लोग समझ नहीं आ रहा, युवराज को समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट यू लर्न, राइट, दिस इज व्हाट यू लर्न। और किसी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में यू आर गोइंग टू यूज द सेम अप्रोच, सेम फ्रेमवर्क, राइट। अब मुझे ये बताओ कि चैलेंजेस निकालना है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चैलेंजेस है, मुझे ये पता करना है, राइट। तो अब अगेन चैलेंजेस के लिए क्या फ्रेमवर्क होता है, लेट्स लर्न द स्टेपल फ्रेमवर्क, राइट। STEPL
STAPLE स्टेपल फ्रेमवर्क से हम चैलेंजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। एस इज व्हाट स्ट्रक्चरल, क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है स्ट्रक्चरल। टी इज टेक्नोलॉजिकल, पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे तो पॉइंट जनरेट करोगे, टेक्नोलॉजिकल। ए इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। पी इज पॉलिसी या पीपल, ठीक है। एल इज लीगल, ई इज इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिकल, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दैट अ सिविल सोसाइटी फेस। क्या उसको पॉलिटिकल बैकलैश आता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओस को होता है पॉलिटिकल बैकलैश या प्रेशर। टेक्नोलॉजिकली अगर देखो तो बहुत सारा साइंटिफिक गैप्स है उनके पास, साइंटिफिक गैप्स बहुत सारे हैं, राइट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक गैप्स होते हैं, ठीक है। उनका हो सकता है मैन पावर ट्रेंड ना हो, राइट। तो 2 पॉइंट यहाँ से आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव में देखोगे ब्यूरोक्रेटिक अपैथी वो हमेशा फेस करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल फेस करते हैं, क्योंकि वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, तो दिल फेस द ब्रेथ ऑफ इट, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी आएगी। पीपल, पी इज फॉर पीपल, पीपल या पॉलिसी, पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन की तुम बात कर सकते हो, दैट्स द कीवर्ड। या पी इज व्हाट पीपल, पीपल मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए उनका रीच नहीं है, ठीक है। तो पुअर अवेयरनेस, लो अवेयरनेस लिख दिया यहाँ पे। एल इज लीगल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो उनके पास लीगल और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं होती, दैट्स द लीगल प्रॉब्लम दैट दे हैव, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं होती, राइट। और इकोनॉमिकल या इन्वायरमेंटल, तो इकोनॉमिकल में दे हैव रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एज वेल, राइट, फंडिंग का इशू है, ठीक है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब देखो कि मैंने स्टेबल फ्रेमवर्क यूज किया और मैंने कितने पॉइंट जनरेट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे लिखने कितने यहाँ पे, 4 या 5 लिखने, ठीक है। कैन यू सी दिस कि इसका आंसर करने के लिए मैंने एक बार स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाया, एक बार स्टेपल अप्रोच निकाला, लगाया, चैलेंज निकाले। नाउ दीज आर द फ्रेमवर्क्स दैट यू विल लर्न थ्रू अ मेंटर। ये आप घर बैठ के अपने मन से जितना भी माथा फोड़ लो नहीं सीख पाओगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न, और इसी को हम बोलते हैं टारगेटेड मैनर में प्रिपरेशन करना, राइट। इसी को बोलते हैं हम टारगेटेड मैनर में प्रिपरेशन करना, ताकि आप पढ़ के आओ, उसके बाद जब हम आपके साथ डिस्कशंस लेना, उसके बाद जब आपके साथ हम डिस्कशंस ले, तब आपको चीजें चमके। ये सारी चीजें बैठा के क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। ये पर्सनलाइज चीजें सिखाई जा सकती हैं। अब किसी भी सिविल सोसाइटी या एनजीओ के क्वेश्चंस में यू कैन अप्लाई दिस अप्रोच, ठीक है। सो देयर लॉट ऑफ अप्रोचेस जिसको आप अप्लाई करते हो और अपने आंसर्स को क्राफ्ट कर सकते हो, राइट। नाउ विद दिस what we are giving in this month of August is we are offering 30% scholarship, up to 30% scholarship on our Smash Wings program for those aspirants जो कि अभी इस वेबिनार में हमारे साथ हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं। For them we are offering you what 30% scholarship on our prices. So with this the webinar has come to an end.